रंजन क्लास निकलने की तारा को आता नहीं भाग्य दर बिना पूछल है। बता पेसमेकर किस सालिल में स्थित होता है? डायालिंद। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? हृदय का धड़कन को बरकरार रखने में कार्य करना अच्छे से इसको। इसके बाद मरमर की संधि कब आती है? मरमर की जो लॉकडाउन की संधि होती है वो मरमर की संधि होती है। मरमर की संधि लॉकडाउन के रही बढ़िया रहता है। ठीक बा। इस जौन भ्रूणीय अवस्था में छिद्र पावल जाला कौन आलिंद के कौन नीले के बीच में बताएगा कौन कौन के बीच में भ्रूण अवस्था में दिल में छेद को पावल जाला कहना दिन कि कौन आलिंद में कि नीला आलिंद में कि ऐसे दोनों आलिंद में बाया आलिंद और बाया दया आलिंद ओकर कहला फोरमैन ओविले फोरमैन आवेल कहला। फिर भ्रूण के बाद जन्म जब बच्चा ले ली ना तो बंद हो जाई तो ओकर नाम हो जाई फासा ओवेलिस फासा ओवेलिस। ठीक बात बताओ कि आलिंद बड़ा होला कि नीले बड़ा होला? नीले बड़ा होला। तो नीले बड़ा होला मोटा भी होला तो नीले बड़ा होला ओकरा से। अब बताओ ना कही कि शरीर से जो न शुद्ध रक्त हृदय के कौन भाग में जाला? शरीर से हृदय के अशुद्ध शरीर से हृदय के कौन भाग में जाला? तो बाया आलिंद में। ठीक बा बाया आलिंद में। फिर बोल दी कि और शरीर के हृदय के कौन भाग से पूरा शरीर में जला रखते? बाया नीले पूरा शरीर में पहले ना ऐसा बोल बा। बताओ कि धमनी के भीति मोटा होला कि पतली होला? धमनी के भीति मोटी होती है एक सिरा के हो जाला पतला। ठीक भीति सुनो बताओ तो वो बताओ क्या होला? धमनी के भीति मोटा होला। ठीक बा यही से ओकरा में गुहावा जन होला ना तो छोटा होला समझ तो हई गुहावा जन हो गया हई छोटा होला और बाकी हई परातवा मोटा होला। ओकरा में का होला ना कि हई गुहा चढ़ ब्यास ले रह और हई पतला होला। ओकरा में धमनिया में ना एकर गुहा जौन बा जौन समझे ब्यास कम होई एकर भितिया मोटा होला। एकरा में कपाट पौधे कि ना? धमनी में कपाट पौधे कि ना पौधे भीति में कपाट तो भीति का तनी सिरा में पावल जाला। ठीक बा। एक सामान्य मन कितना 1 मिनट में धड़केला 72 बार। एक धड़कन में लगने वाला समय 0.8 सेकेंड। संकुचन के इंग्लिश में क्या कहा जाला? सिस्टोलिक से अनुशीतलन के डायस्टोलिक। हृदय के मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप। हृदय के धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क के कौन भाग है? मेडुला ऑब्लांगेटा का या पश्च मस्तिष्क का? ठीक बा। हृदय धड़कन बढ़ जाई तो ओकरा के का नाम दिया जाला? टेकिकार्डिया। अब कम हो जाता वर्डिकार्डिया। टेकिकार्डिया बढ़ जाता और कम हो जाता वर्डिकार्डिया। 1 मिनट में लगभग कितना लीटर पंप करता है? 5। अगर एक धड़कन में कहीं कितना ml तो 70 ml। ठीक बा इतना तो पहले नहीं। चलो जो ऑप्शन रक्त दाब जो है ना तो रक्त के द्वारा धमनी और सिरा पर लगाए जाने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं। जो धमनी या सिरा पर जो दाब लगाते हैं ओकरा के रक्त दाब कहल जाला।
ठीक बा। सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स के द्वारा घोड़े में मापा गया था। किसके द्वारा? तो स्टीफन हेल्स के द्वारा। सबसे पहले रक्तदाब किसके द्वारा मापा गया था? स्टीफन 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 हेल्स हेल्स ठीक है। किसमें? तो घोड़ा में। ठीक बा। रक्तदाब, और रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर, मैनोमीटर ना हो, हाँ स्फेग्नोमेनोमीटर। और अगर रक्तदाब बढ़ जाता हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। अगर कम हो जाता हाइपो, कम होला तो कभी भी हाइपो लगा जाला, अगर ज्यादा हो जाला तो हाइपरटेंशन। ठीक है। और इसके बाद बीपी को मापा जाला हेजी मैं हदम लगा जाला ना, तो जी में एगो पावेला धमनी, ओकरा कहल ब्रैंकियल धमनी। ब्रैंकियल धमनी, ब्रैंकियल धमनी चलत ने। पहला नंबर तो रक्तदाब। तो रक्तदाब जौन धमनी और सीरा में जौन दाब लगाओ तो रक्त ओकरे कहला रक्तदाब। तो रक्तदाब भुजा भुजा तो उतना टाइम है। तो रक्तदाब तो बतले धमनी और सीरा में लगाए जाने वाले दाब को रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब के देख पहले रहे मापले रहे तो स्टीफन हेल्स क्या में? तो घोड़ा में। आई माप रक्तदाब के मापने वाले यंत्र स्फेग्नोमेनोमीटर। अगर रक्तदाब बढ़ जाए तो क्या कहा जाला? हाइपोटेंशन। कम हो जाए तो हाइपोटेंशन। अगर हमने के रक्तदाब कहाँ मापा जाला? हेजी बाजू में, भुजा में। तो हेजी कौन है? वो धमनी पावेला तो ब्रैंकियल धमनी। कौन धमनी? तो ब्रैंकियल धमनी। अब आवा नाड़ी स्पंदन। नाड़ी स्पंदन, नाड़िया हेजी चेक कर जाला ना, तो एजो एगो पावेला कलाई में रेडियल धमनी। एजी रेडियल धमनी, जैसे कि पा जाला ब्रैंकियल धमनी, तो एकरा में रेडियल धमनी पावल जाला। कहाँ? कलाई में। जे आपने छो के बता देवला ना, तो है। तो नाड़ी स्पंदन एकरे के इंग्लिश में कहल जाला पल्स रेट। पल्स रेट, पल्स रेट कैसे निकाले? तो सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक। तो यानी 180 वाला सिस्टोलिक ना, 80 वाला डिस्टोलिक, तो कितना हो गई पल्स रेट? 40 हो गई। सॉरी 120 वाला तो 120 80 तो 40 हो गई। तो वो करे नाड़ी स्पंदन वो करे कहल जाला। एकरा के में सिस्टोलिक, सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक। ठीक बा। सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक वाला का निकल जी? पल्स रेट निकल जाई। ठीक बा। अभी क्या करें? नाड़ी स्पंदन। नाड़ी स्पंदन कैसे निकलेगा? तो सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक। इसके बाद कहाँ तक कलाई में है जी ना पड़ला, तो जी कौन है वो ग्रंथि पहले? रेडियल ग्रंथि। रेडियल ग्रंथि। अब तेरे अनुपात एक निकालिए ले बजा। जैसे कि मान लो ऐसे दे भी सकला, पहले पल्स रेट दे दिला, पल्स रेट। इसके बाद सिस्टोलिक दिला, एक बाद डायस्टोलिक। तो पल्स रेट के कितना? 40, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक के 80। अब कटा देव तो 1 3 2। अब जेने है ये प्लाट के दे अपन बता दे एक बार। ठीक बा। अब इसके बाद हृदय प्रत्यारोपण। हृदय पल्स रेट नाड़ी स्पंदन के। इसके बाद हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण को विश्व में प्रथम बार क्रिश्चियन बर्नार्ड 1967 में 1967 के में मैंने क्या कहला हो देखा सुनो। हम विश्व में सर्वप्रथम ना 1967 में साउथ अफ्रीका के रहन केप टाउन में क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। और लुइस नामक व्यक्ति पर एक व्यक्ति कह देता लुइस नामक। लुइस कब? 1967 में के बर्नार्ड, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक बात नहीं याद? भारत में कही ना वो डेटो बहु 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर 3 दिसंबर। अगर भारत में कही ना तो 3 अगस्त 1994 में। भारत में के रहुए तो वेणुगोपाल के द्वारा कौन व्यक्ति पर? देवी राम नामक व्यक्ति। अभी क्या कहला ने कि नाड़ी स्पंदन
यह हृदय प्रत्यारोपण कब? तो 3 दिसंबर 1967 में के क्रिश्चियन बर्नार्ड कहाँ के रहन? तो साउथ अफ्रीका के। आ कौना व्यक्ति के प्रयोग लुइस। और भारत में कही तो 3 अगस्त 1994 के। तो वेणुगोपाल कौन व्यक्तिगत? देवी राम व्यक्ति पर। ठीक बा। अब वो तना नाम सोच ले दिल्ली एम्स में ना के वेणुगोपाल तो ये नहीं मरदे बड़ा ना वो खोज भाई 1994 ना मरदे 1994 होता हो भी सकेला 1994 अभी कब होगा जिले मान लो 6/5/31 भाई तो वेणुगोपाल पूरा ना के वेणुगोपाल। हाँ ठीक बा। तो हमें सर से उतना ना किला नहीं क्या है करवा क्या है सुन लो। एक बाद हृदय प्रत्यारोपण के बारे में बता देनी। अब ईसीजी के इंग्लिश वाला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी के इंग्लिश में क्या कहला? फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या करला? हृदय में उत्पन्न तरंग के कौन विद्युत तरंग के मापे काम करला। एक ईसीजी के खोज के लिए रहन इन्थोवन ना। भारत में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण के लिए डॉक्टर टीके थे, लेकिन तुरंत 1 घंटा बाद मर गए। चला रहा था उतना मत रहा सफल लिख रहेगा ना वेणुगोपाल हम कबो सुन ले तो पहला बात बनाओ तो हाथ ना पड़ ले था खानो से पहले मैं को नहीं खानो बताइले सफल लिखा है शब्द तो ठीक बात है कि होता ना नहीं क्या पढ़े के अब दोनों है के ठीक बा ऐसे जे ओ हम ही लेके भुला जाते तो क्या करी। चला ठीक है छोड़ दो छोड़ भुला जा। हृदय साफा जगह के हृदय में उत्पन्न विद्युत तरंग को मापे के काम कर ले। ठीक बा ईसीजी ठीक बा। अब बोला एगो और सुन लो लास्ट हृदय घात रोग। हृदय घात रोग कब बोला? जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का वासा बढ़ जाला। जैसे कही कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ निर्माण होता है? तो यकृत में। प्रदीप बेग अभी भी चलेला दवाई। हाँ हरदम कबो दवाई बिना दवाई के ना रह सकलन। वसा के रूप में लीवर में निर्माण होला। ठीक बा। चलो अतने रहुए हृदय रक्त परीक्षण सुन तब दे। पहला नंबर की पहला ने के रक्तदाब के प्रयोग के लिए रहे स्टीफन हेल्थ का घोड़ा में यंत्र कौन है? स्टेगनोमेनोमीटर। अगर बढ़ जाए रक्तदाब का हाइपरटेंशन कम हो जाता हाइपरटेंशन पे को लगा दे भाई पर आपको एगो हेजी नापा जाला बीपी कौन धमनी कहले तो ब्रैंकियल धमनी। ठीक बा। इसके बाद नाड़ी स्पंदन कैसे निकलेला कि सिस्टोलिक माइनस डिस्टोलिक। आई हेजी नापा जाला कलाई में कौन धमनी कहा जाला तब रेडियल। ठीक बा। इसके बाद हृदय प्रत्यारोपण विश्व में प्रथम बार कब है? तो 3 दिसंबर 1967 में साउथ अफ्रीका की क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है कौन व्यक्ति पर? तो लुइस नामक व्यक्ति पर। अब भारत में कब भइल बा? तो 3 अगस्त 1994 में के। तो वेणुगोपाल कौन व्यक्ति पर? तो देवी राम। इसके बाद खत्म। अब पढ़े के बाद उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन तंत्र में उत्सर्जन के कहला जौन अवशिष्ट पदार्थ शरीर में बा जौन ओकरा के निकाले ओकरा के उत्सर्जन अंग हो गई। जैसे कि ब्रेक हो गई फेफड़ा हो गई और सब बा और वो एकरे के सब मिला दिया गई तो ओकरा कहला उत्सर्जन तंत्र। आज पढ़े के बाद उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र सभी जीवों में अब पहले रहे एक बार उपापचयी क्रिया पड़े ना। उपापचयी में भी 2 बतेरे रहे काटाबोलिक और एनाबोलिज्म। काटाबोलिज्म के उदाहरण बताता हूँ श्वसन एनाबोलिक के प्रकाश संश्लेषण एकदम सही। और देखो शरीर में कोई प्रकार का उपापचयी क्रिया चलेला ओकरा से जब अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकल कहला उत्सर्जन। जैसे सभी जीवों में उपापचयी क्रियाओं के दौरान उपापचयी के कहला इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म
के दौरान बने अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। जो अंग भाग लेते हैं माने बाहर करे में ओकरा कहल जाला उत्सर्जन अंग। अगर एकरा पूरा मिला दियो तो ओकरा कहल जाला उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र में दो गो मेन पड़े के बाद नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थ और मुख्य उत्सर्जन अंग दो गो पड़ेगा। पहला नंबर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थ और दूसरा अंग उत्सर्जन अंग में दो गो चीज पड़े के बाद उत्सर्जन तंत्र में पहला नंबर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थ के बारे में और अंग के बारे में। पहला नंबर नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थ के बारे में और दूसरा का उत्सर्जन अंग। जैसे कि उत्सर्जन अंग में आ गई तो का ब्रेक हो गई त्वचा हो गई फेफड़ा हो गई ये सब पढ़ेगा और सब पढ़ेगा तई हो गई। हाँ बड़ियात हो गई यकृत हो गई बात सही है। एकरा में ये पढ़े के बाद अब नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में ये सब पढ़े के यूरिया यूरिक अमोनिया। तो सुन लो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में पहला नंबर ले ला कि यूरिया जौन बा न यूरिया जौन उत्सर्जन पदार्थ होला ओकरा कहल जाला कौन प्राणी कहल जाला ओकरा के जौन यूरिया उत्सर्जित करला ओकरा यूरियोटेलिक प्राणी सुन लो एक लाइन से पढ़ा दूं तब बोलते ठीक बा। सुन लो छोड़ो यूरिया पढ़ो। जो जीव यूरिया उत्सर्जन करते हैं पहला नंबर यूरिया लिख देता नहीं पदार्थ में यूरिया के सूत्र क्या होला NH2CO NH2। हाँ देखा जो जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं उसको यूरियोटेलिक प्राणी कहते हैं। कौन टेलिक? यूरियोटेलिक प्राणी। जौन जीव अगर यूरिया उत्सर्जित करी ओकरे कहल जाला यूरियोटेलिक प्राणी। मेन एकरा में एग्जाम्पल याद करे के बा। जैसे कि उदाहरण में मनुष्य केचुआ घोंघा आइल भाई हम एक सेट में को भाई मर लेबे ना आज जैसे कि मनुष्य मिलावे क्या जाला एक लाइन से दे दिए एनिया दे दी जैसे यूरिक दे दी यूरिया दे दी यूरिक दे दी और जैसे कि अमोनिया अमोनिया दे दी आहने दे दी कि पक्षी दे दिलस मछली दे दिलस ऐसे दे दिया मिलावे के दे दिला। कौन चाहे कौन गलती है कौन सही है ये भी। जैसे कि मनुष्य घोंघा केचुआ गेंगुआ देखा मनुष्य केचुआ घोंघा एम्फीबिया मतलब उभयचर एम्फीबिया एगो मछली हौ मछली ना उपास्थील मछली मेन एकर एग्जाम्पल याद करेगा ठीक बा। और जैसे कि एकरो में लिखा जाता है उपास्थील मछली में कौन है असली जैसे कुत्ता मछली डॉग मछली बोल रहा है ना डॉग फिश एगो हाथी मछली एकरा बाद एगो विद्युत मछली। देख पाइला या खो पाइला एकरा के पाइला लिख दो चलो कर दो सीधा देखा सुना तो कर दो सीधा छोड़ दो। इसके बाद हम बोला कि यूरिया जौन जीव उत्सर्जन यूरिया करी ओकरा के यूरियोटेलिक कहला प्राणी। मेन याद करेगा एग्जांपल यूरिया कौन कौन उत्सर्जित करला तो मनुष्य घोंघा या पाइला केचुआ एम्फीबिया और उपास्थील मछली में कौन कुत्ता मछली हाथी मछली या विद्युत मछली। अभी क्या बोल रहा सुना मनुष्य घोंघा केचुआ एम्फीबिया और उपास्थील मछली एक कौन उत्सर्जित करिए सन यूरिया
ठीक बा, यूरियोटेलिक कर दिला। मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन कहाँ होता है? यकृत में, निर्माण मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और किस चक्र द्वारा? तो ऑर्निथिल चक्र द्वारा। कहाँ निर्माण होला? तो लीवर में। तो कौन चक्र द्वारा? तो ऑर्निथिल चक्र। ठीक बा। जैसे कि टू मन अमोनी NH3 का करेला अमोनिया ना, तो NH3 या कार्बन डाइऑक्साइड मिलके यूरिया निर्माण करला। जैसे कि टू NH3 प्लस और कहो CO2 मिलके क्या निर्माण करे? NH2CO प्लस NH2 प्लस H2O। अभी क्या कहलाने की अभी क्या अमोनिया प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या निर्माण करता है? यूरिया। ठीक बा। यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में पहला बार बोलर ने किया था। यूरिया है ना कि पहला बार प्रयोगशाला में पूछेला कि पहला बार प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले यौगिक तो कौन है? प्रथम कार्बनिक यौगिक। अब प्रयोगशाला में भी देखो बार बार याद करा होता नहीं कि यूरिया कौन में ओकरा के जोन उत्सर्जित कर यूरोटेलिक प्राणी। जैसे कि एग्जांपल में याद कर मनुष्य, घोंगा या पाइला, एकरा बाद केचुआ, एम्फीबिया, एकरा बाद उपास्थिल मछली भी याद करो। ठीक। अब एक बोला कि यूरिया कहाँ निर्माण होला? लीवर में। और यूरिया के पहला बार का प्रयोग प्रयोगशाला में भइले आ के कैले रहे? तो बोलर कार्बनिक यौगिक रहे ना। इसके बाद लीवर जो निर्माण होला कौन चक्र में? तो ऑर्निथिल चक्र में। ऑर्निथिल। ठीक बा। ऑर्निथिन न ले लो। एक बाद अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड मिलके यूरिया के निर्माण कर अपना यूरिया हो गई। अब देखो यूरिया हो गया। दूसरा का यूरिक अम्ल। ठीक बा। यूरिक हो जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उसको यूरिकोटेलिक कहते हैं। यूरिकोटेलिक है। दूसरा का है यूरिक यूरिया जवन जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करे ओकरा का कहला? यूरिकोटेलिक। यूरिक यूरिया रहे। तो यूरिक जवन जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करी ओकरा कहला यूरिकोटेलिक। एकरा में सरीसृप कीट पक्षी सरीसृप कीट और पक्षी ये तीन को चीज याद करेगा भाई। यूरिक अम्ल कौन उत्सर्जित करे? सरीसृप कीट और पक्षी। हमने के मूत्र में यूरिक कितना मात्रा होला? 0.5%। ठीक बा। अभी याद कला यूरिक अम्ल जवन जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जित करे ओकरा का कहला? यूरिकोटेलिक एग्जांपल में जैसे सरीसृप बोलने के ना कीट पक्षी। हमारा याद आता है कि हयाई रे क्वेश्चन हमारा में पक्षी हम मारले रहे यूरिक अम्ल। तो पक्षी, सरीसृप और कीट यूरिक अम्ल। ठीक बा। अब पढ़े के बाद तीसरा का अमोनिया। तो जवन जीव अमोनिया उत्सर्जित कही ओकरा कहला एमिनेटेलिक। एमिनी भी बोल सकला एमिनेटेलिक। अभी का बोल रहे कि जवन जीव अमोनिया उत्सर्जित करी ओकरा कहला एमिनेटेलिक। एमिनेटेलिक देखो नामे बाबा एमिनेटेलिक। ठीक बा।
एकरा में एग्जांपल याद कर लो, जलीय जंतु जैसे मछलियां, प्रोटोजोआ। एकरा में याद कर लो, जलीय जंतु मछलियां। एकरा में मछली असली हो गलो, ओकरा में उपास्थि मछली रही सन खाली मछलियां। और एकरा बाद प्रोटोजोआ। उपास्थि मछली नहीं कह डॉग कुत्ता मछली के, डॉग मछली, हाथी मछली, विद्युत मछली, तीन को चीज याद करा ना। उपास्थिल बोला, उपास्थिल ना। तो एक में हड्डी वह बोल जाता है, हड्डी ना बोल जाता है। डॉग फिश, हाथी फिश और विद्युत फिश। असली मछली है, मछली असली अमोनिया उत्सर्जित कर ली सन, असली अमोनिया उत्सर्जित कर ली सन। ठीक बा, सब सुनो, हाला का करते हो जाए। यह सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है। यह सबसे विषैला, अमोनिया सबसे विषैला, सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ कह दे तो कौन है? अमोनिया है। ठीक बा, खत्म अमोनिया के बारे में। एक बात सुन लो, मैंने सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ, जैसे दे दिना मॉल में दे दिला, कह दिला कि कौन सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ है, तो अमोनिया है। इसके बाद ले लो मकड़ी। मकड़ी क्या से उत्सर्जित कर ले? मकड़ी कौन चीज से क्या उत्सर्जित कर ले? ग्वानिन क्या उत्सर्जित कर ले? तो ग्वानिन। इसके बाद कहे कि सीपी एमिनो, जैसे कि पढ़ना कोना में सीपी कट हो तो मोलस्का में, तो एकर होला एकर अमीनो अम्ल। हाँ, अमीनो अम्ल। ठीक बा, अभी क्या बोला? मकड़ी, ग्वानिन और सीपी कहता अमीनो अम्ल। ई रहे आतना चीज उत्सर्जन मेन, ये तीन हमू पढ़ जातना तक मैंने हम एग्जाम में देख ले बने, ये सब आवेला। ठीक बा, आता ना एकरा में क्वेश्चन बनता ना। एकरा में अभी अंगे उत्सर्जन, अंगे खाली पढ़ाए अभी बहुत, अभी मौल संख्या सुनो जितना बा अपना सुना ना, एक दो पूछ ले, तब ढेर पूछ ले होगा। ए रंजन बतावा कि विद्युत मछली ओकर उत्सर्जन पदार्थ कौन है? वो बते यूरिया। ठीक बा, तनी बतावा तो प्रयोगशाला में प्रयोग के यूरिया के कैले रहे? बोला अब बतावा ना कि हृदय प्रत्यारोपण भारत में कब के कौन व्यक्ति पर? 94, 3 अगस्त 94। कौन नाम के व्यक्ति पर? देवीराम। ठीक बा, चलो नकुल बतावा कि शरीर में हमने के यूरिक अम्ल कितना पहुंचेला? 0.5। अब बतावा कि बगल में कि पक्षी कौन उत्सर्जित पदार्थ कर ले? पक्षी जैसे यूरिया की यूरिक की अमोनिया, यूरिक एकदम सही बा। और का कहला बगल में बतावा कि प्रोटोजोआ का कौन पदार्थ उत्सर्जित कर ले? हाँ, प्रोटोजोआ अमोनिया। ठीक बा, यूरिया अलग चीज है, यूरिक अलग चीज है, अमोनिया अलग चीज है। ठीक बा, इसके बाद अब पढ़े के बाद मुख्य उत्सर्जित अंग, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंटेट्रा, स्केलमेंथिस, एकर उत्सर्जन अंग क्या होला?
आपका बेटा?